श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम काल भैरवाय नमः। प्यारे भक्तों, आज हम काल भैरव जयंती के दिन भगवान शिव के रौद्र रूप की कथा सुनाने जा रहे हैं। और काल भैरव जयंती कब शुरू है, कब समाप्त है, और काल भैरव जयंती के दिन क्या करें क्या ना करें, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। वीडियो को पूरा देखें, कथा को पूरा सुनें। अगर आपका कोई मनोरथ है तो उसके लिए भी हम आपको उपाय बताएंगे आपको क्या करना है। यह पूजा घर में करें या बाहर करें, किस तरह से किस विधि से हमें उपाय करना है और यह पूजा किस विधि से करनी है, आइए जानते हैं इस बारे में कथा के साथ साथ संपूर्ण जानकारी में। काल भैरव जयंती के दिन भगवान शिव के रौद्र स्वरूप की विधिवत पूजा करने के साथ मंत्र चालीसा करने के साथ साथ व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से अकस्मात दुर्घटनाओं से रक्षा, न्याय में विजय और व्यावसायिक सफलता प्राप्त होती है। हर साल मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती का पर्व मनाया जाता है। यह कलयुग के जागृत देव हैं। इनकी पूजा करना किसी मनोरथ हेतु वह आपका मनोरथ पूर्ण हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने रौद्र रूप काल भैरव के रूप में अवतार लिया था। इसी के कारण इस दिन काल भैरव की विधिवत पूजा करने से हर दुख, दर्द, भय, रोग, दोष से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही जीवन में खुशियों की दस्तक होती है। इस दिन काल भैरव की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण होती है। आइए जानते हैं काल भैरव जयंती की संपूर्ण व्रत कथा और काल भैरव जयंती कब से कब तक है। अष्टमी तिथि का आरंभ 11 नवंबर 2025 मंगलवार की रात को 11:08 पर हो चुका है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी का समापन 12 नवंबर 2025 बुधवार की रात 10:58 पर काल भैरव जयंती 2025 तिथि 12 नवंबर बुधवार को ही मनाई जाएगी। इस दिन विशेष पूजा हेतु संध्या काल में पूजा करें। संध्या काल में सरसों का बड़े सा कोई दिया लेकर उसमें चौमुखा दिया भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप 5 दिए सरसों के तेल के लगा सकते हैं। और विधि हमने आपको बता दी है, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं किस तरह से हमें घर में कौन से रूप की घर में हमें पूजा करनी है। यह सब जानकारी हम पहले वीडियो में दे चुके हैं, आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। और साथ ही बताएंगे हम किस तरह से हमने कौन सा मंत्र जाप करना है। आइए पहले सुन लेते हैं काल भैरव जयंती की व्रत कथा। व्रत ना भी करें कोई बात नहीं, लेकिन पूजा अवश्य करें। और पूजा करने के बाद काले कुत्ते को या काला कुत्ता ना मिले तो आप स्ट्रीट डॉग को कुछ खाने पीने की चीज़ें ज़रूर दें। ऐसा करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी और आपकी इच्छाएं तुरंत पूरी होंगी। आइए सुनते हैं एक कथा के अनुसार इसमें काल भैरव जयंती के दिन काल भैरव का वर्णन। एक बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चली। इस बात पर बहस बढ़ गई तो सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई। सबसे यही पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए
और उत्तर खोजा, लेकिन उस बात का समर्थन शिवजी और विष्णु ने किया। परंतु ब्रह्मा जी ने शिवजी को अपशब्द कह डाले। ऐसे में महादेव काफी क्रोधित हो गए कि उन्हें ब्रह्मा जी का काफी अपमान कर दिया। शिवजी ने उस क्रोध के कारण ही अपने से भैरव को जन्म दिया, अपने रूप में से भैरव को जन्म दिया। इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है। इनके साथ एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए भी इन्हें दंडाधिपति कहा गया है। शिवजी के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा के 4 ही मुख हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सर को कटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफी मांगी। तब जाकर शिवजी अपने असली रूप में आए। भैरव बाबा को उनके पापों के कारण दंड मिला, इसलिए भैरव को कई दिनों तक भिखारी की तरह रहना पड़ा। इस तरह कई वर्षों बाद वाराणसी में इनका दंड समाप्त होता है। इसका एक नाम दंडाधिपति पड़ा था। काल भैरव का अवतरण हमें सिखाता है कि अहंकार और अभिमान कितने खतरनाक हो सकते हैं। यह हमें यह भी बताता है कि भगवान शिव न केवल दयालु हैं, बल्कि जब जरूरत होती है तो वे क्रोधित भी हो सकते हैं। काल भैरव का रूप हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। काल भैरव तंत्र मंत्र के देवता माने जाते हैं, जिनकी पूजा से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, जैसे कि रोगों से मुक्ति, भय का निवारण और शत्रुओं का नाश। काल भैरव जयंती के दिन हो सके तो काल भैरव के मंत्र का जाप अवश्य करें, क्योंकि यह जाप करने से आपके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह जाप जरूर करना चाहिए। अगर इस जाप को आप 108 बार करते हैं तो आपकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। जी हाँ प्यारे भक्तों, इस जाप को करने से आप पर शनि और राहु की अगर कोई दशा चल रही है तो वह भी समाप्त हो जाती है। अगर आपने यह मंत्र कर लिया तो इससे आपके जो भी आपकी इच्छा हो, शत्रु का आप पर किसी तरह का कोई आक्रमण है, वह भी शत्रु भी आपका शांत हो जाएगा और आप पर किया कराया भी समाप्त हो जाएगा। मार्गशीर्ष में भगवान भैरव की विशेष उपासना कालाष्टमी पर ही की जाती है। आप इस मंत्र का जाप करें। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जप करना है। प्यारे भक्तों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो काल भैरव के नाम पर आप ओम काल भैरवाय नमः कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय महाकालेश्वर महादेव की। हर हर महादेव।